बड़े सुने सारे बच्चे, बड़े एक शब्द होता है जिस शब्द का नाम होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या होते हैं? पर रेडियस ऑफ गायरेशन पढ़ने से पहले बड़े लास्ट क्लास की बात करें तो लास्ट क्लास में आपको टॉपिक बताया था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या बताई थी? बड़े परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बड़े इसमें एक एक्सिस होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, तीन एक्सिस होते हैं और तीनों एक्सिस आपस में कितना डिग्री पे होते हैं? 90 डिग्री पे, जिनमें कोई भी दो एक्सिस यानी एनी टू एक्सिस आउट ऑफ थ्री। बड़े दो एक्सिस जो होंगे शुड बी लाई इन द प्लेन ऑफ द बॉडी, यानी दो एक्सिस जो होंगे प्लेन में लाई करेंगे। कहां लाई करेंगे? प्लेन में। और एक एक्सिस जो होगा बड़े इस प्लेन के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री पे। यानी जो एक्सिस प्लेन में लाई करेंगे उस बॉडी का उनके अबाउट एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़ा जो भी रहा उनका समेशन परपेंडिकुलर वाले के इक्वल होगा, परपेंडिकुलर वाले के इक्वल होगा। ये पढ़ाया था लास्ट क्लास में। बड़ा लास्ट टू लास्ट क्लास की बात करें वहां पढ़ाई थी आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या पढ़ाई थी? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बतलाती है? अगर कोई बॉडी है बड़ा उस बॉडी का टेंजेंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप क्या करो? बड़ा सेंटर के अबाउट निकालो। क्या निकालो? सेंटर के अबाउट। अगर आपको सेंटर के अबाउट पता है तो टेंजेंट के अबाउट निकाल सकते हो इस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए। ये थी पैरेलल एक्सिस थ्योरम जो कि हमने दो क्लास में देख रही है सारी चीजें। यानी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी होगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी होगी और दोनों इंपॉर्टेंट थ्योरम होती हैं। अगर आपके स्कूल की बात देखें, पहला तो सीबीएसई में डिलीटेड है, सीबीएसई में डिलीटेड है टर्म्स, पर प्राइवेट स्कूल में आएगी, प्राइवेट स्कूल में आएगी। 7 चैप्टर की बात करें सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यही है, बड़े पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पर ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली है दोनों। बात करें आज की क्लास की, बेटा आज की क्लास में रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या पढ़ेंगे? रेडियस ऑफ गायरेशन। अभी रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है? एक डिस्टेंस होती है बस, बड़ा के से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? के से। इसको समझना है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी डेरिवेशन क्या होती है, इसको न्यूमेरिकल में लगाते कैसे हैं, ये सारी चीजें देखनी है। 7 चैप्टर की बात करें एक टॉपिक था सेंटर ऑफ मास। क्या था? बड़े इसमें न्यूमेरिकल जो है वो न्यूमेरिकल आएगा, आपको पता होना चाहिए, मेहनत उस पर करनी है, सेंटर ऑफ मास के न्यूमेरिकल्स पे। तो आज की क्लास के टॉपिक का जिक्र कर रहे हैं वापस से, रेडियस ऑफ गायरेशन रिप्रेजेंट बाय के। स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले बेटा एक नोट डालो। क्या डालिए? एक नोट। नोट नंबर पहला, नजर ऊपर। बड़े मान लीजिए एक बॉडी है रैंडम, बड़े इस बॉडी का एक्सिस ऑफ रोटेशन ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। यह कहते हैं इस बॉडी में एक पार्टिकल, बहुत सारे पार्टिकल हैं, बहुत सारे पार्टिकल हैं। यानी एक पार्टिकल ये है, बड़े इसका मास जो है m1 है। कितने है? m1। बड़े एक पार्टिकल ये, इसका मास कितने है? m2 है। एक पार्टिकल ये मास कितने है? m3। और इसे करते करते बहुत सारे पार्टिकल रहे होंगे, बड़े mn ले लिया। क्या ले लिया? mn। यह कहते हैं इसकी दूरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी है? r1। बड़े इसकी कितनी है? r2। इसकी कितनी है? r3। और सो ऑन करते करते इसकी कितनी है? rn। यह वाली बॉडी जो है पूरी इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है। यानी हमने करा क्या है? बड़े वी कंसिडर और रोटेटिंग बॉडी। कैसी बॉडी है? बड़े रोटेटिंग बॉडी ली है, यानी बॉडी रोटेट कर रही है एक्सिस के अबाउट। तो बात करें, कोई पूछे इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, पहली बात तो ये है बड़े इसके अंदर पार्टिकल्स दिख रहे हैं आपको, बड़े पार्टिकल भी तो रोटेट करेंगे, हमें पार्टिकल देखने हैं। कोई भी पार्टिकल, क्या बोला? कोई भी पार्टिकल फील लो। बड़े ये रहा एक पार्टिकल, इसका मास m है, इसकी दूरी r है, ये वाला पार्टिकल इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इस वाले पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता था? बड़े mr स्क्वायर। कितना होता था? mr स्क्वायर। यानी पार्टिकल का मास बड़े होगी दूरी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसका स्क्वायर कर दो। ये जो होती है स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। तो ये इसमें तो बहुत सारे पार्टिकल हैं, इस वाले पार्टिकल का इस वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 आएगा। कितना होगा? m1 बटा r1 का स्क्वायर। बताओ इस वाले पार्टिकल का इस वाले एक्सिस के अबाउट कितना होगा? बड़े I2 इक्वल में m2 r2 का स्क्वायर। बड़े अगला कितना होगा? m3 बड़े r3 का स्क्वायर, एंड सो ऑन करते करते बड़े in इक्वल में mn rn का स्क्वायर। ऐसे हो जाएगा। यह होता है हमें निकालना है पूरा। क्या निकालना है? पूरा। तो क्या करोगे? ऐड करोगे। बड़े स्केलर क्वांटिटी जो है ऑलवेज एडअप्स, हमेशा जुड़ती हैं। तो टोटल निकालेंगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया बड़े I आएगा इक्वल में I1 प्लस में I2 प्लस में I3 प्लस में बड़े सोन करते करते IN। अब सारी वैल्यू डाल देंगे, सारी वैल्यू डाल देंगे। यह होता है वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ देखो बड़े I इज इक्वल टू में, बताओ यहाँ पे आएगा m1 आएगा, एक काम करो
बड़े फील ने ऊपर देखें तो बात ये आता है टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बड़े आई है इक्वल में आता है I1 जो है कितना है बड़े M1 R1 का स्क्वायर प्लस में M2 R2 का स्क्वायर बड़े प्लस में M3 R3 का स्क्वायर एंड सो ऑन करते करते बड़े Mn Rn का स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। मान लीजिए यदि इफ बड़े M1 बड़े M2 M3 बड़े सबके इक्वल है, क्या है इक्वल, सबका मास सेम है, सबका मास क्या है सेम, अर्थात क्या है बड़े पार्टिकल जो है ये बहुत बड़ा पार्टिकल है छोटा पार्टिकल है छोटा, इसका मास छोटा सा होगा dm, क्या होगा dm, सबका dm 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 ऐसा होगा। तो ऐसा मान लिया बड़े सबका मास क्या है सेम है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा I इजिकल टू में बड़े m आएगा, अंदर कितना आएगा R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर R3 का स्क्वायर बड़े n प्लस में सोन करते करते Rn का स्क्वायर, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। नोट समझ में आ गया क्या बता रहे हैं, यानी बॉडी रोटेट कर रही है। यह होता है पूरी बॉडी की बात करें, पूरी बॉडी का मास है कैपिटल M, ऐसा मैंने बताया। ये नोट नंबर पहला है, नोट नंबर पहला। ये नोट क्यों बतलाया गया है ताकि आपको रेडियस ऑफ गायरेशन समझ में आ जाए। पहले लपेटो घसीटो उठाओ पटको हलवा चीज है। यह होता है बड़े जो बॉडी है ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, क्या कर रही है रोटेट कर रही है। यह होता है इस वाली बॉडी का टोटल मास कितना है बड़े कैपिटल M, क्या है मान लिया। बड़े इस पूरी बॉडी की बात करें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है क्या बड़े M है R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर एंड प्लस में सो ऑन, इस वाली बॉडी का इस वाले एक्सिस के अबाउट इतना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आया है और इस वाली बॉडी का मास कितना है M है, क्या है M। और ये नोट नंबर कौन सा है पहला, बड़े नोट नंबर सेकंड, नोट नंबर सेकंड डालती आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन। बड़े नोट नंबर सेकंड, बड़े बच्चों ऊपर देखें नोट नंबर सेकंड, ये बड़े आपने एक पार्टिकल लिया है, क्या लिया है पार्टिकल, उसका मास भी उतना ही है जितना पूरी बॉडी का मास था। मान लीजिए बड़े ये रहा हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये रहा हमारा पार्टिकल। बड़े इस पार्टिकल का मास क्या है उतना ही है जितना पूरी बॉडी का था, यानी बात करो पूरी बॉडी को ही एक पार्टिकल की तरह सोच रहे हैं, मास उतना ही है। ये क्या कैपिटल M, इसको आगे पीछे रखा, बड़ा इधर रख के देखा इधर रख के देखा इधर रख के देखा, इस प्रकार रखा है कि इसकी वजह से जब ये घूमेगा तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी उतना ही आए जितना कि उस पूरी वाली बॉडी का आ रहा था। समझ रहे हम क्या कह रहे हैं बड़े, मान लीजिए इसको यहां रख दिया, इसकी दूरी कितनी है बड़े यहां से दूरी है K, कितनी है K, यानी ये रहा पार्टिकल, इसका मास उतना ही है जितना पूरी बॉडी का था। बड़ा इसको यहां रखा है, दूरी कितनी है K, जब ये इसके अबाउट घूमेगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर उतना ही आए, क्या बोला अगर उतना ही है जितना पूरी बॉडी की वजह से आ रहा था, तो इस दूरी को ही क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। कुछ नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बस। समझ में आया हमने क्या बोला बड़े, दोबारा बोल दूं, बड़ा पूरी बॉडी थी, उसका मास क्या था कैपिटल M, पहले वाली बॉडी की बात कर रहा हूं, उसकी वजह से एक्सिस के अबाउट घूमने की वजह से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आया था, वो आपने देख लिया था। अब मैंने क्या करा बड़ा एक पार्टिकल लिया है, उसका मास उतना ही है जितना पूरी बॉडी का था। मैंने बोला इसको एक दूरी पे रखा मैंने यहां से, जब ये रोटेट करेगा तो इसकी वजह से जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आए वो भी उतना ही आए जितना कि पहले वाले केस में आया था। अगर दोनों सेम आ रहे हैं अगर, तो जो दूरी रही होगी वो दूरी क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन। हो सकता है पहली बार में ना आए तो आगे पीछे कर लेना। अगर सेम आता है दोनों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो दूरी को क्या बोलेंगे रेडियस ऑफ गायरेशन, और मास क्या होगा सेम, क्या होगा सेम, जितना पूरी बॉडी का उतना ही यहां पे। डिफरेंट आया तो नहीं होगा, डिफरेंट आया तो सेम आएगा तो होगा। क्लियर है क्या, तो इतना बेसिक आना चाहिए। बहरहाल अगर नॉर्मली बात करें तो ये जब इसके अबाउट घूमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कितना होगा बड़े M और K स्क्वायर। हाँ ना बोल भैया, ये लपेटे फास्ट, हलवा चीज, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज।
बड़े फील सारे बच्चे, ये है रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन की डेफिनेशन क्या लिखा है? बिल्कुल सिंपल सी है, बड़े रटोगे तो बड़ी है, समझोगे तो छोटी है। बड़े हम बताएंगे, सुन ले पहले पूरी। बड़े बोलो रेडियस, बड़े ऑफ गायरेशन, ये मेरी है, तुम्हारी बॉडी की है। बड़े ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ बॉडी। बड़े अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन बड़े मे बी डिफाइन एज द, आप फिलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या बोला? बड़े फ्रॉम द एक्सिस, फ्रॉम द ऑफ अ मास पॉइंट, मास पॉइंट, मास पॉइंट की बात हो रही है, क्लियर है? नहीं, बहुत छोटा सा है। बड़े ऑफ अ मास पॉइंट हुज द, बड़े मास इज इक्वल टू द मास ऑफ द होल बॉडी, मास ऑफ द होल बॉडी, यानी जो पॉइंट मास लिया है उसका मास जो है होल बॉडी के मास के इक्वल है, यही बोला है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, मास पॉइंट हुज द, आपका मास ऑफ द, या मास इज इक्वल टू द मास ऑफ द होल बॉडी, क्लियर? एंड क्या लिखा है? एंड बेटा हुज द, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द एक्सिस। दो चीजों को कंपेयर करें, क्या करें? कंपेयर, यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी इक्वल होगा, बड़े मास भी इक्वल होगा, जो कि पॉइंट मास होगा, बॉडी का मास होगा, दोनों इक्वल रहे होंगे। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यहां कौन कौन से पॉइंट ध्यान से देखें बड़े? एक है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या है बड़े? एक है मास इक्वल हो रहा है, मास क्या है? इक्वल है। और एक है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल है, ये सारे पॉइंट है। यानी ये जो मास पॉइंट है बड़े ये इक्वल होगा किसके? मास ऑफ द होल बॉडी के, जो कि पता ही बताया था कि पूरी बॉडी का मास और एक पॉइंट मास दोनों सेम होंगे। आगे क्या लिखा है? एंड बड़े मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, यानी पूरी बॉडी का उस पॉइंट वाले मास की बात हो रही है, दोनों के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होंगे? सेम होंगे। तो जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको रेडियस ऑफ गायरेशन, ये है डिफाइन। तो टॉपिक का नाम क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, ये हमारा टॉपिक है बड़े 3 नंबर का। ये पहले डिफाइन लिखोगे एंड देन इसका स्टार्ट करोगे, लपेट, घसीट, उठा, पटक, हलवा चीज। रेडियस ऑफ गायरेशन बड़े डिफाइन लिखें, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ बॉडी, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस, अबाउट एन एक्सिस, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी about an axis, about an axis may be defined as the, may be defined as the, but a perpendicular distance, I repeat, may be defined as the perpendicular distance from the axis, perpendicular distance from the axis of a mass point. mass point समझ रहे हो क्या है? वो जो पॉइंट लिया था उसकी बात हो रही है। but a perpendicular distance from the axis of a mass point whose the mass is equal to the mass of the whole body, whose the mass is equal to the mass is equal to the mass of the whole body, यानी उस मास पॉइंट की बात करें उसका मास जो होल बॉडी के मास के इक्वल है। क्या बोला है? मास इज इक्वल टू द मास ऑफ द होल बॉडी and whose the movement of inertia, and who's the movement of inertia, movement of inertia की बात करेंगे, पहले मास की बात कर रही है। and who's the movement of inertia is equal to the movement of inertia of the body, who's the movement of inertia is equal to the movement of inertia of the body about the axis, and who's the movement of inertia is equal to the movement of inertia of the body about the axis,
क्लियर, फील नहीं होगा क्या है बड़े ये रहा पार्टिकल, यही क्या हमारे लिए मास पॉइंट है, मास पॉइंट जो कि यहां लिखा हुआ है, देखो ये रहा, दिख रहा है, फील नहीं सारे बच्चे ऊपर देखें, ये आते हैं मास पॉइंट की बात करें, पूरी बॉडी ये ली थी, बड़े इसका मास कैपिटल एम, तो इसका मास भी क्या है कैपिटल एम, दोनों का मास क्या है बड़े सेम, तो यहां क्या लिखा है मास पॉइंट है, इसका जो मास है मास इज इक्वल टू द मास ऑफ द होल बॉडी, दोनों का सेम है, बट आगे क्या लिखा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, याला मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है इसका है, बट इज इक्वल टू द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, यानी इस बॉडी का इस एक्सिस का अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा इसकी वजह से भी सेम है, तो इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। क्लियर, ये होगी बिल्कुल बेसिक बात। अब करनी है डेरिवेशन, क्या कर रही है भैया, के जो है के का फॉर्मूला क्या है कुछ तो होगा वो देखना है, तो टॉपिक का नाम आपको पता लग चुका है, अब आगे देखिए इसी टॉपिक में बेटे डेफिनेशन हटा दें, बड़े फील गए रेडियस ऑफ गायरेशन, बड़े 3 नंबर का टॉपिक है, बड़े डेफिनेशन बता दिया अभी। क्लियर, अब सिर्फ डायग्राम देख रहे हैं, क्या देखना है डायग्राम, पहला रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटे कैपिटल के से, बड़े ए लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन, ओमेगा क्या है इसको एंगुलर वेलोसिटी, क्या बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से बॉडी घूमने वाली है, बड़े क्या एक्सिस ऑफ रोटेशन, रैंडम शेप की कोई बॉडी ले ली, इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, वही सारे पॉइंट दोबारा करने हैं, यानी पहले वाले नोट को और दूसरे वाले नोट को मिला देना बस। बड़े एक पार्टिकल ये रहा, मास बोलो बड़े m1, बड़े अगले का मास बोलो, अगले का बोलो m3 ले रहा, सीधे mn ले रहा हूं, ठीक है mn हो गया, ये दूरी r1, ये दूरी r2, ये दूरी rn, इस वाली बॉडी के अंदर जो पार्टिकल है बड़े इस वाले एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, टोटल निकालना, क्या निकालना टोटल, ये बोलो यहां पे लिख भी लेना fv कंसिडर अ रोटेटिंग बॉडी, डेफिनेशन के बाद में बड़ा ये लिखोगे, उसके बाद में डायग्राम बनाओगे, पता लग गया, डेफिनेशन याद है वाला पॉइंट, उसके बाद डायग्राम, डायग्राम के बाद क्या लिखना है फील लो, बड़े टोटल नीचे लिख लो, टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बोला टोटल इस वाली बॉडी के अंदर के पार्टिकल का, बड़े m1 r1 का स्क्वायर प्लस में m2 r2 का स्क्वायर प्लस में बड़े n से करते करते mn rn का स्क्वायर, बड़े इफ यदि m1 किसके इक्वल है बड़े m2 के विच इज इक्वल टू m लिख लिया, mn भी उसमें अंदर आ जाएगा, यानी पूरा लिखना है तो ऐसे लिख लो mn इज इक्वल टू m, बताओ आगे क्या आएगा, बड़े i इज इक्वल टू में बड़े m r1 का स्क्वायर प्लस में m r2 का स्क्वायर, बड़े प्लस में सोन करते करते m rn का स्क्वायर, बताओ कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से, बड़े m कॉमन आएगा r1 का स्क्वायर प्लस में r2 का स्क्वायर प्लस में सोन करते करते rn का स्क्वायर, इतना आ गया। अब करेंगे बड़े बाय द डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, क्या बोलेंगे बड़े बाय द डेफिनेशन ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, बहरहाल सीधी सीधी बात करें रेडियस ऑफ गायरेशन की, रेडियस ऑफ गायरेशन की वो समझाऊंगा, अभी एक और पॉइंट है इसमें छोटा सा है बस। अब ये मान लो अगर ये पॉइंट नहीं लिखना तो इतना लिख लो, बड़े यहां से ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, बट अब क्या है सेकंड स्टेप, क्या करोगे इसमें वही एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बड़े एक पॉइंट ले लिया है, इसका मास कितने है बड़े कैपिटल एम, दूरी कितनी है के, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा I इज इक्वल टू में एम के स्क्वायर, यही होगा। अभी आता है ये I इतना है बड़े ये I इतना है, तो ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ डाल सकते हैं, डाल सकते हैं ना, हमें निकालना क्या के निकालना निकाल लेंगे, इतना आया नहीं आया, पहले इतना लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। बच्चों ऊपर देखें तो बड़े दो दो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ गए, क्या आ गए दो दो, मैं कह रहा हूं बड़े पूरी बॉडी जो है इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इतना आया, बड़े यार पार्टिकल जो कि पूरी बॉडी के जितना मास है उतना ही मास उसका भी है, जब ये रोटेट करेगा तो इतना आया, इसको यहां रख दो, और दोनों मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, क्या है सेम है। क्लियर, चलिए
बड़े सारे बच्चे ऊपर देखें, बड़े इस वाली वैल्यू को यहां डाल दूं, बड़े कैपिटल एम बड़े के स्क्वायर इक्वल में बड़े एम R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर प्लस में बड़े RN का स्क्वायर। यह होता है यहां से के निकालें, बड़े के स्क्वायर इक्वल में स्मॉल एम डिवाइड में क्या आया कैपिटल एम, याद रखना कैपिटल एम हो, बड़े कितना आएगा R1 का स्क्वायर प्लस में बड़े R2 का स्क्वायर प्लस में सोन करके RN का स्क्वायर। अब यहां पे एक और पॉइंट समझना है, बात ये बड़े जो लड़कियां अपने आप को लड़कियां नहीं मानती हैं और जो लिखने में लगी पड़ी हैं, बेटा मैं कृपया करके अनुरोध कर रहा हूं अपने आप को लड़कियां मानना स्टार्ट कर दो आज से। बड़े बात ये बताएं, मान लीजिए इस रूम में बड़े 5 लड़कियां हैं, कितनी हैं 5 लड़कियां, हर एक लड़की के हाथ तो नहीं है बेटा, हर एक लड़की पे एक फोन है, क्या है फोन, बड़े मान लो फोन है, यह बताओ टोटल नंबर फोन की संख्या कितनी होगी, बड़े कितनी होगी 5। बड़ा इसमें नहीं पता, इसमें नहीं पता, इसमें नहीं पता, इसमें नहीं पता, मैं कह रहा हूं एक लड़की पे एक फोन है और एक रूम में 5 लड़कियां, कितनी लड़कियां हैं, टोटल फोन की संख्या कितनी होगी 5, एक ही तो होगी, एक ही फोन तो है, मिटो दे दिया और हाँ बोलो यार, बहुत बढ़िया। हाँ बेटा इस चीज को समझो, हाँ बेटा चॉकलेट मिलेगी इसी बात पे। बड़े सारे बच्चे ऊपर देखें बच्चों, बस मान लीजिए एक बॉडी है, यह अध्ययन इसके अंदर एक पार्टिकल है, एन नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, इतने पार्टिकल गिर भी नहीं सकते। ये मान लीजिए एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये रहा, ऐसे करते करते बहुत सारे पार्टिकल हैं। बड़े टोटल पार्टिकल की बात करें हमें नहीं पता, बड़े इतना बताएं एन नंबर ऑफ पार्टिकल कितने, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मान लीजिए बड़े एक पार्टिकल का मास जो है एम है, कितना है एम, स्मॉल एम। यह बताएं बॉडी के टोटल मास की बात करें तो टोटल मास कितना हुआ, अगर एक पार्टिकल का मास जो है स्मॉल एम है, कितना है स्मॉल एम, अगर मैं स्मॉल एम को मल्टीप्लाई कर दूं नंबर ऑफ पार्टिकल से, नंबर ऑफ पार्टिकल से, तो आएगा टोटल मास, क्या आएगा टोटल मास। अरे एक पार्टिकल पे मास कितना है स्मॉल एम है, तो सारे पार्टिकल पे कितना होगा कैसे पता लगेगा, एन से मल्टीप्लाई कर दो, जो कि क्या होगा टोटल मास। तो टोटल मास की जगह मैं बगल में क्या लिख सकता हूं, बड़े स्मॉल एम इंटू एन, तो ये वैल्यू यहां डाल दो, बड़े के स्क्वायर इक्वल में स्मॉल एम डिवाइड में स्मॉल एम इंटू में एन, और यहाँ क्या है बड़े R1 का स्क्वायर, ये तो आगे क्या आएगा प्लस में बड़े R2 का स्क्वायर प्लस में बड़े RN का स्क्वायर। बताओ एम से एम कैंसिल, बड़े के स्क्वायर इक्वल में कितना आएगा R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर प्लस में RN का बड़े स्क्वायर डिवाइड में कितना आएगा n, यहां से स्क्वायर हटाओगे क्या आएगा रूट, तो बताओ इसे हटा दे, समझना है तो फील लो, बड़ा बस रूट लगाना आंसर आ गया। यह था के की बात करें बड़े स्क्वायर रूट, क्या बोला स्क्वायर रूट, यह था अंदर क्या आएगा, ये पूरी वैल्यू आएगी, बताओ कितना है बड़े R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का बड़े स्क्वायर प्लस में RN का स्क्वायर डिवाइड बाय बड़े n है, और ये क्या है रेडियस ऑफ गायरेशन, यानी RMS वैल्यू आ गई, रूट मीन स्क्वायर क्या आ गई, रूट मीन स्क्वायर। देखो रूट है, देखो मीन का कैसे हो गया, पहली टर्म दूसरी टर्म एन टर्म, मीन भी हो गया डिवाइड बाय एन, और स्क्वायर भी देखो, तो रूट मीन स्क्वायर, इतना आया नहीं आया। अच्छा हमें के का फॉर्मूला निकालना था, के का फॉर्मूला निकाल लिया, इससे बोलने का तरीका क्या है, आरएमएस वैल्यू भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं आरएमएस। रूट दिख रहा है आपको, यस, मीन दिख रहा है, यस, क्योंकि सारे नंबर लिख के एन एंड में थे एन लिख दिया, स्क्वायर भी दिख रहा है, यस, हर एक टर्म का स्क्वायर भी है, बोलने का तरीका है बस दूसरा, लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। अच्छा बात ये बड़े के का फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, बड़े के का फॉर्मूला आ चुका है। अब करने के बड़े दो क्वेश्चन लगाने, दो क्वेश्चन लगाने। अच्छा रेडियस ऑफ जायरेशन की बात करें, नहीं रेडियस ऑफ गायरेशन जिसे बोलेंगे हम, बड़ा उसका फॉर्मूला आप एम के स्क्वायर याद रखो, क्या याद रखो, एम के स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, वरना के का फॉर्मूला तो ये होता है। क्लियर। आइए क्वेश्चन एक लगाते, क्वेश्चन नंबर पहला, बड़े क्वेश्चन नंबर पहला, बड़े मान लीजिए 4 पार्टिकल हैं, कितने पार्टिकल हैं, बड़े 4 पार्टिकल हैं,
4 पार्टिकल के मास अलग अलग दे रखे हैं, जिनमें से 2 के सेम है। बटे क्वेश्चन नंबर पहला ये, क्वेश्चन नंबर पहला ये, बड़े तमीजदार बच्चों ऊपर देखो। बड़े एक पार्टिकल ये रहा, मान लीजिए एक पार्टिकल ये, बड़े एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल ये, बड़े एक का मास है 3m, एक का मास है 2m, बड़े एक का मास है 2m, एक का मास है m, और ये रहा आपका सेंटर। क्या है? सेंटर। बड़े ये दूरी r है, बड़े ये दूरी भी r है, ये दूरी भी r है, ये दूरी भी क्या है? r है। क्लियर? और एक्सिस रोटेशन बीच में से पास हो रहा है कुछ ऐसे करके, दूरी दे रखी है आपको, ठीक है? यस। अब यह बताइए, बड़ा ये रहा पार्टिकल, यह पार्टिकल उसके अबाउट घूमेगा, दूरी कितनी है? r, बीच से है एक्सिस रोटेशन। बड़े यहां पे दूरी कितनी है? r, ये भी दूरी r, ये भी दूरी r। बताओ इस वाले पार्टिकल का बड़ा जो सेंटर से एक्सिस निकल रहे हैं उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। बताओ इस वाले पार्टिकल का जो यहां से एक्सिस निकल रहे हैं उसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, सबका होगा। यह बताओ, मान लो ये फर्स्ट पार्टिकल है, बड़े ये सेकंड पार्टिकल है, ये क्या है? थर्ड, और ये कौन सा है? फोर्थ पार्टिकल। बताइए पहले वाले पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? बड़े इसका मास कितना है? बड़े 2m, दूरी कितनी है? r, तो r² हो गया। बड़े दूसरे वाले पार्टिकल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो, बड़े 3m r², बड़े I3 बोलो 2m r², I4 बोल दो m r²। टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोल दो, I इज इक्वल टू में I1, बड़े प्लस में I2, प्लस में I3, बड़े प्लस में I4। यह आते हैं I1 कितना है? बड़े 2m r², प्लस में बड़े 3m r², प्लस में बड़े 2m r², और लास्ट में कितना है? बड़े m r²। कुछ कॉमन आ रहा है? बड़े कॉमन आ रहे हैं m r²। क्या आ रहे हैं? m r²। अंदर कितना आएगा? 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ऐड करो 4 5 5 और 3 8, बड़े कितना हो गया? 8m r²। यह है टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। निकालना क्या था? हमें निकालना k रेडियस ऑफ गायरेशन। फिर लो, बड़े इसकी जगह mk² रख दो। क्या रख दो? mk² इक्वल में क्या है? बड़े 8m r²। याद कि ये स्मॉल है, ये कैपिटल है। टोटल मास कितना होगा? ये टोटल मास ही तो है। ये है टोटल मास कितना है सिस्टम का? 3m 2m m 2m, ऐड करो 2m 2m 4, ये कितना हो गया? ये और ये टोटल हो गया 8m। बड़े कितना है? टोटल मास जो है वो आपका 8m है। ये तो यहाँ पे स्मॉल आएगा वहां पे, क्योंकि यहाँ स्मॉल दे रखा है सब में। मतलब पीछे क्या है? बड़े k² इक्वल में कितना आएगा? 8m, और यहाँ क्या है? r²। 8m से 8m कैंसिल, यानी k² इज इक्वल टू में गए r², यानी बोले तो k इज इक्वल टू r। बात खत्म, सिंपल है। लपेट घसीट उठा पटक खलवा चीज। बच्चों ऊपर देखें, आखिरी न्यूमेरिकल है। यह बताएं बेटा, कई क्लास पहले एक शब्द बताया था डिस्क। क्या बोला था बेटा? डिस्क के सेंटर में से एक्सिस रोटेशन पास हो रहे हैं, और डिस्क जो है उस एक्सिस के अबाउट घूमेगी, तो कुछ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होगा हाफ m r²। क्या बोला? हाफ m r²। क्लियर है क्या? किसने कहा रेडियस ऑफ गायरेशन निकालो उसी डिस्क का? कैसे निकालना? ऊपर देखो, मिटो दें सी। बेटा एक क्वेश्चन नंबर लास्ट है, सेकंड, और इससे भी छोटा है। बड़े पर ध्यान पूर्वक समझ लेना। बड़े क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड और लास्ट। फील नहीं, ऊपर देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये, मान लीजिए बड़े डिस्क है, क्या है? डिस्क है, ये होल है, हाँ वही वाली सीडी। बड़े मान लीजिए एक एक्सिस जो है सेंटर में से निकल रहा है। कहां निकल रहे हैं? बड़े सेंटर में से। क्लियर? और ये क्या हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। बड़े ये पूरी डिस्क इसके अबाउट घूमेगी, तो उस वक्त जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है कितना होता है? हाफ बड़े m r²।
यही होता है। यहां पे याद रखना, यहां पे कैपिटल एम लिया था हमने, पूरी बॉडी का मास, पूरी बॉडी का मास। आर क्या है? रेडियस आर। पूरी बॉडी का मास कैपिटल एम। निकालना क्या है आपको? के निकालना है, रेडियस ऑफ गायरेशन। क्या निकालें? के। बड़ा एक बॉडी क्यों? कोई बॉडी हो सकती है, रिंग भी हो सकती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज भी हो सकते हैं, बड़े स्पेयर भी हो सकता है, सिलेंडर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। और एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ हो सकता है, डायमीटर के अबाउट हो सकता है। यानी सब पे करने का तरीका सेम होगा, जितने भी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन की वजह से सारे हो जाएंगे। क्लियर? अब कैसे निकालेंगे? फील लो। बड़ा आई निकालना है, के निकालना है? के निकालना है। अब ये आई की बात होगी, आई का फॉर्मूला पहले से ही जानते हो, कितना होता है? बड़े एम के स्क्वायर, बोले यहाँ के हाफ बड़े एम आर स्क्वायर। ये तो एम से एम कैंसिल, दोनों बड़े वाले हैं। बड़े के स्क्वायर इक्वल में हाफ बड़े आर स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर हटा के रूट आ जाएगा। बड़े के इक्वल में रूट में बड़े यहाँ पे आर स्क्वायर और डिवाइड में क्या है? 2 है। बताओ ये बाहर आएगा कितना होगा? के आर बाय रूट 2। ये आंसर हो गया। कठिन तो नहीं है? रुको जरा पर, रुको। बात ये है पूरी बॉडी का मास कितना है? कैपिटल एम। बात ये पूरी बॉडी का मास ये रहा, इसे एक पॉइंट के तौर पे सोचो। क्या बोला? पॉइंट के तौर पे। यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये रहा, ऊपर देखें, यहां कहा ले अलग से नोट है बेटा, ये रहा हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, नजर ऊपर होनी चाहिए। बेटा पूरी बॉडी की बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, ये तो डायरेक्ट बता दिया। रियलिटी में होता ऐसे नहीं है। रियलिटी में कैसे होता है? अब जितना मास ये है, इसको एक पॉइंट के रूप में मानना है। ये रहा वो पॉइंट। बताओ पूरा मास कितना होगा? कैपिटल एम। ये दूरी कितनी होगी? बड़े के। कितनी होगी? के। अब इस वाले पार्टिकल का इसके अबाउट कितना आएगा? बड़े एम के स्क्वायर। यानी जो भी बॉडी की बात हो रही है उसी को ऐसा लेना है, पॉइंट के रूप में लेना, उतना ही मास लेना, उतना ही मास लेना। क्लियर? और अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आए तो कुछ दूरी रहेगी, उस दूरी को रेडियस ऑफ गायरेशन बोलते हैं। समझते हैं? ऐसे एग्जाम में करना है ऐसे। अब चाहे कोई बॉडी हो, क्या हो कोई बॉडी, बस आपको एम के स्क्वायर रखते जाना, आंसर आता रहेगा। क्लियर? इसी के साथ में रेडियस ऑफ गायरेशन टॉपिक हो गया खत्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, अदाब शुक्रिया, सत श्री अकाल। पढ़ा सोना ना पढ़ो सोना तुम्हारी मर्जी, सोना सोना फलहमदुलिल्लाह। सब खैर बच्चों, जैसे तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए। पढ़ी कड़ा ना पढ़ी कड़ा तेरी मर्जी, किड़ा किड़ा। धन्यवाद। सब खैर बच्चों, गुड नाइट। वन्ने रन्ने मूललाल अंजिया लटो मत पत्ते।